आज की कहानी सपनों की उड़ान। मुंबई की चमक धमक से हजारों मील दूर राजस्थान के छोटे से शहर जोधपुर में एक साधारण घर था, जहां रहती थी एक असाधारण सपना देखने वाली लड़की सोनिया। सोनिया का सपना था कि वो एक दिन बड़ी फिल्म स्टार बनेगी। उसकी आंखों में बॉलीवुड की बड़ी बड़ी फिल्मों के रंगीन दृश्य तैरते रहते थे। जब वह टीवी पर किसी हीरोइन को देखती थी तो उसका दिल ज़ोरों से धड़कने लगता था और वो भी खुद को उसी पर्दों पर देखती थी। सोनिया का बचपन साधारण था, जैसे किसी भी छोटे शहर की लड़की का होता है। उसके पिता रमेश एक सरकारी कर्मचारी थे और माँ सीता देवी गृहिणी थी। उनका परिवार ज़्यादा अमीर तो नहीं था, पर ज़रूरतें पूरी होती थी। सोनिया पढ़ाई में औसत थी, पर उसके दिल में कुछ और था। वो हर समय फिल्मों के गानों पर शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को किसी फिल्म की हीरोइन के रूप में देखने की कोशिश करती थी। उसे हर त्योहार पर स्कूल में होने वाले नाटक और डांस कार्यक्रमों में हिस्सा लेना बेहद पसंद था। सोनिया की सबसे करीब दोस्त रीमा थी, जो उसकी हर बात समझती। रीमा उसे हमेशा प्रोत्साहित करती और कहती, तू तो एक दिन सचमुच हीरोइन बनेगी। मैं जानती हूँ, सोनिया हंस देती, पर उसके दिल के अंदर कहीं ये बात उसकी उम्मीदों को भंग देती थी। परंतु छोटे शहरों में बड़े सपने देखना आसान नहीं होता। जैसे जैसे सोनिया बड़ी होती गई, उसकी फिल्मों की प्रतीक दीवानगी लोगों की नज़र में आने लगी। पड़ोसियाँ और रिश्तेदारों ने उसकी माँ से कहना शुरू किया, सीता बहन, तुम्हारी बेटी का ध्यान पढ़ाई पर होना चाहिए। ये फिल्मी दुनिया तो सिर्फ अमीर के बच्चों के लिए है। माँ ने कई बार सोनिया को समझाने की कोशिश की, बेटा, ये फिल्में देखना ठीक है, लेकिन ज़िंदगी में हमें हकीकत से जीना होता है। ये सब सपने हैं और सपने सबके पूरे नहीं होते बेटा। पर सोनिया का दिल उन बातों को मानने के लिए तैयार नहीं था। उसे पता था कि उसके सपने सिर्फ ख्वाब नहीं हैं, बल्कि उसकी हकीकत बन सकते हैं। उसे बस एक मौका चाहिए था। स्कूल ख़त्म होते ही सोनिया ने अपने सपनों की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे मुंबई जाना है। वहाँ जाकर मैं अपनी किस्मत आजमाना चाहती हूँ। माँ और पिता दोनों ने हैरानी से उसे देखा। पिता ने गुस्से में कहा, मुंबई, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फिल्मों में काम करना आसान नहीं होता। वहाँ तो हज़ारों लोग आते हैं, पर चंद लोग ही सफल होते हैं। सोनिया ने अपने पिता की बातों का सम्मान किया, पर उसने ठान लिया था कि वो अपना सपना पूरा करेगी। वो अपने कमरे में चली गई और खुद से वादा किया, मुझे मुंबई जाना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ महीने बाद सोनिया ने अपनी थोड़ी बहुत बचत और रीमा के सहयोग से मुंबई जाने का फैसला किया। माँ ने उसे विदा करते हुए कहा, बेटा, अगर तुम्हें लगे कि तुम सफल नहीं हो सकी तो वापस आ जाना, हम तुम्हारे साथ हमेशा हैं। सोनिया ने माँ को आश्वासन दिया कि वो हार मानने वाली नहीं है। मुंबई पहुंचकर सोनिया ने महसूस किया कि ये शहर जितना सपनों का है उतना ही कठिन भी है। हर जगह लोग दौड़ते भागते दिखे, जैसे सबको अपनी मंजिल जल्दी से जल्दी पानी हो। सोनिया ने भी अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ाए। उसने सबसे पहले एक छोटा सा किराए का कमरा लिया और फिर फिल्म ऑडिशन की जानकारी हासिल करनी शुरू की। मुंबई में सोनिया का जीवन आसान नहीं था। वो एक दिन में कई ऑडिशन देती, पर हर बार नाकामी हाथ लगती थी। कभी उसे कहा जाता था कि तुम्हारा चेहरा हमारी फिल्म के लिए ठीक नहीं है, तो कभी उसे ये सुनने को मिलता था कि तुम्हें एक्टिंग की ज़्यादा समझ नहीं है। धीरे धीरे उसे समझ में आया कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ टैलेंट की ही नहीं, बल्कि अच्छे संपर्क और पहचान भी ज़रूरी है। कई बार सोनिया को लगा कि वो हार मान ले। उसके पास पैसे ख़त्म हो रहे थे और घर से भी उसकी आर्थिक सहायता बंद हो चुकी थी। एक दिन जब वो अपने छोटे से कमरे में बैठी रो रही थी, तो रीमा का फ़ोन आया। रीमा ने उसे समझाया, सोनिया, रास्ते में कांटे तो मिलेंगे, लेकिन यही कांटे तुम्हें मजबूत बनाएंगे। तुमने सपने देखे हैं, अब उन्हें पूरा करने का समय है। हार मानना विकल्प नहीं है। रीमा की बातें सुनकर सोनिया का आत्मविश्वास लौटा। उसने ठान लिया कि वो किसी भी हाल में अपने सपनों को पूरा करेगी। उसने एक्टिंग क्लासेस में दाखिला लिया
और खुद को बेहतर बनाने की ठानी। कई महीनों के संघर्ष के बाद एक दिन सोनिया को एक छोटे से विज्ञापन में काम करने का मौका मिला। वो विज्ञापन बहुत बड़ा नहीं था, पर उसके लिए ये उसकी पहली सफलता थी। इस छोटे से मौके ने उसे एक नई उम्मीद दी। अब उसे समझ में आया कि सफलता धीरे धीरे मिलती है, लेकिन अगर लगातार कोशिश की जाए तो रास्ता ज़रूर बनता है। विज्ञापन के बाद सोनिया को कुछ छोटे मोटे टीवी शोज़ में छोटे रोल मिलने लगे। हालांकि ये बड़े मौके नहीं थे, लेकिन उन्होंने सोनिया को इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने की मदद की। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा और अब उसे महसूस हुआ कि वो सही दिशा में जा रही है। कुछ सालों के संघर्ष और छोटे छोटे कामों के बाद सोनिया की मेहनत रंग लाने लगी। एक दिन एक नामी निर्देशक ने उसकी एक्टिंग देखी और उसे अपनी अगली फिल्म में एक महत्वपूर्ण भूमिका के लिए साइन कर लिया। ये सोनिया के लिए एक सपने के सच होने जैसा था। वो दिन रात उस फिल्म की शूटिंग में लगी रही और अपनी हर सीन को पूरी ईमानदारी से निभाया। फिल्म की शूटिंग पूरी हुई और सोनिया को बेसब्री से उसकी रिलीज़ का इंतज़ार था। जब फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई तो सोनिया की एक्टिंग को सभी ने सराहा दिया। उसकी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बड़ी हिट साबित हुई और सोनिया रातों रात स्टार बन गई। वो वही सोनिया थी जो कभी छोटे शहर की गुमनाम लड़की थी, लेकिन अब वो बॉलीवुड की एक चमकती हुई हीरोइन बन चुकी थी। सोनिया की सफलता ने न केवल उसे इंडस्ट्री में पहचान दिलाया, बल्कि उसके परिवार और दोस्तों को भी गर्व का अनुभव कराया। उसके पिता, जो कभी उसके सपनों को लेकर संशय में थे, अब अपनी बेटी की कामयाबी देखकर भावुक हो गए। उसकी मां ने कहा, तुमने हमें और पूरे शहर को गर्व से भर दिया है। रीमा, उसकी सबसे अच्छी दोस्त, अब भी उसकी सबसे बड़ी समर्थक थी। वो जानती थी कि सोनिया का सपना केवल उसका नहीं था, बल्कि वो दोनों का सजाव सपना था। सोनिया ने अपनी सफलता का श्रेय रीमा और अपने परिवार को दिया, जिन्होंने हर कदम पर उसका साथ दिया था। सोनिया अब एक सफल फिल्म स्टार बन चुकी थी, परंतु उसके सामने नई चुनौतियां भी थी। बॉलीवुड की दुनिया में टिके रहना उतना ही मुश्किल था जितना कि उसमें प्रवेश करना। अब वो अपनी हर फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार थी। उसने अपने अभिनय को और निखारने के लिए नए नए तरीके का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और हर फिल्म में अपनी एक नई छवि प्रस्तुत की। सफलता के साथ साथ सोनिया ने अपने छोटे शहर के बच्चों के लिए एक एक्टिंग स्कूल खोलने का भी निर्णय लिया, ताकि वे भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए सही मार्गदर्शक पा सकें। उसने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि सपने चाहे कितने भी बड़े क्यों ना हो, अगर मेहनत और समर्पण हो तो उन्हें हकीकत में बदला जा सकता है। सोनिया की कहानी उन लाखों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई जो बड़े सपने देखते हैं, लेकिन अपने छोटे शहरों और परिस्थितियों के कारण उन्हें पूरा करने से डरते हैं। उसने साबित किया कि अगर इंसान में अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगन और हिम्मत हो तो उसे कोई भी रोक नहीं सकता। सोनिया की उड़ान अभी भी जारी थी और उसके सपनों के आसमान में अभी भी कई ऊंचाइयां बाकी थीं। सोनिया की पहली फिल्म हिट हो चुकी थी और अब वो इंडस्ट्री में एक नई पहचान बना चुकी थी। फिल्म निर्माता, निर्देशक और विज्ञापन एजेंसी उसकी और आकर्षित हो रहे थे। हर कोई जानता था कि सोनिया में कुछ खास है। उसकी मासूमियत और दृढ़ता ने दर्शकों के दिलों में गहरी छाप छोड़ी थी। लेकिन सोनिया को ये भी समझ में आ गया कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता प्राप्त करना एक चीज़ है पर उस सफलता को बनाए रखना उससे भी बड़ी संघर्ष है। फिल्मों में काम करने के साथ साथ वो अपने शारीरिक और मानसिक स्वस्थता का ध्यान रखने लगी। वो अपने अभिनय को निखारने के लिए थिएटर और ड्रामा की ओर भी ध्यान देने लगी। उसने कई वर्कशॉप और एक्टिंग कोचिंग ज्वाइन की ताकि वो एक बहुमुखी कलाकार बन सके। सफलता के साथ साथ सोनिया के निजी जीवन में भी बदलाव आ रहे थे। अचानक ही उसका नाम पत्रिकाओं और अखबारों में छपने लगा। लोग उसकी हर छोटी बड़ी बात पर चर्चा करने लगे। मीडिया उसकी हर हरकत पर नज़र रखने लगी थी। उसे अक्सर
गॉसिप्स में घसीटा जाता था और कई बार बिना किसी वजह के उसके बारे में अफवाहें फैलाई जाती थी। एक दिन जब वो अपने फिल्म सेट से घर लौट रही थी, उसने एक बड़ी अफवाह सुनी। एक प्रसिद्ध अभिनेता के साथ उसके प्रेम संबंधों के लेकर मीडिया में बहुत कुछ कहा जा रहा था। सोनिया को ये बहुत बुरा लगा क्योंकि उसकी ज़िंदगी का वो हिस्सा बिल्कुल निजी था। उसे महसूस हुआ कि सफलता के साथ आने वाली प्रसिद्ध कई बार बहुत कठिन भी हो सकते हैं। उसे इस बात का भी एहसास हुआ कि जितनी बड़ी उसकी सफलता होगी उतनी ही बड़ी उसकी जिम्मेदारियां भी होगी। उसे समझ में आ गया कि अपने सपनों को पूरा करने के साथ साथ निजी जीवन को संभालना भी ज़रूरी है। हालांकि उसे इन सब बातों से चोट लगी, परंतु उसने अपने करियर पर ध्यान केंद्रित किया और अफवाहों को नज़रअंदाज करना सीखा। सोनिया के दिल के एक कोने में हमेशा अपने परिवार के प्रति प्यार और चिंता बनी रहती थी। जब वो मुंबई आई थी तब उसने सोचा था कि वह जल्दी से सफल होकर अपने परिवार को भी अपने साथ मुंबई बुला लेंगे, परंतु फिल्म इंडस्ट्री में उसकी सफलता के साथ साथ उसका जीवन इतना व्यस्त हो गया कि वो अपने परिवार को समय नहीं दे सकती थी। वो कई महीनों तक अपने माता पिता से मिल नहीं पाई थी। उसे अपने परिवार की बहुत याद आती थी, खासकर अपनी माँ की। वो अक्सर फ़ोन पर उनसे बात करती, परंतु फ़ोन की बातचीत से वो प्यार और अपनापन नहीं मिलता था जो उनकी मौजूदगी में महसूस होता था। एक दिन सोनिया के पिता बीमार पड़ गए। उन्होंने दिल की गंभीर समस्या हो गई थी और उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करा गया था। सोनिया उस वक्त एक बड़ी फिल्म की शूटिंग में व्यस्त थी, परंतु जैसे ही उसे अपने पिता की हालत के बारे में पता चला, वो सब कुछ छोड़कर अपने शहर जोधपुर चली गई। सोनिया के पिता को अस्पताल में भर्ती कराया गया और उनकी हालत गंभीर थी। वो अपने पिता के बिस्तर के पास बैठी। उनकी कमज़ोरी और तकलीफ़ देखकर उसकी आंखों में आंसू निकल आए। उसने खुद को बहुत दोषी महसूस किया कि उसने अपने करियर की वजह से अपने परिवार को इतना समय नहीं दिया। उसकी माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, बेटा, तुमने जो किया वो गलत नहीं था। तुमने हमारे सपनों को भी पूरा किया है। हम तुम्हारे साथ हैं हमेशा। कुछ दिनों के इलाज के बाद उसके पिता की हालत में सुधार हुआ और सोनिया ने राहत की सांस ली। इस अनुभव ने उसे सिखाया कि परिवार की अहमियत सबसे बड़ी होती है। उसने फैसला किया कि अब वो अपने परिवार को ज़्यादा समय देंगी, चाहे वो कितनी भी व्यस्त क्यों ना हो। सोनिया के जीवन में अब एक नया मोड़ आ चुका था। उसने अपने करियर में सफलता पाई थी, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वो सिर्फ एक फिल्म स्टार नहीं बनना चाहती थी। वो समाज में एक बदलाव लाने वाली शक्ति बनना चाहती थी। उसकी पहचान सिर्फ एक अभिनेत्री तक सीमित नहीं रहनी चाहिए थी, जिनमें महिलाओं के मुद्दों और उनके संघर्षों को प्रमुखता से दिखाया गया। उसने अपने अनुभवों का इस्तेमाल करके फिल्म इंडस्ट्री में महिलाओं के लिए एक मजबूत मंच तैयार करने का सपना देखा। उसने कई छोटी छोटी फिल्म परियोजनाओं को प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिनमें महिलाओं के मुद्दों और उनके संघर्षों को प्रमुखता से दिखाया गया। उसने कई युवा अभिनेत्रों को मौका दिया और उनके लिए एक सुरक्षित और सम्मानजनक वातावरण बनाने की कोशिश की। सोनिया का मानना था कि फिल्मों समाज का आईना होती है और इन फिल्मों के माध्यम से ही वो महिलाओं की शक्तिकरण की दिशा में एक छोटा कदम उठा रही थी। सोनिया ने भले ही एक बड़ा नाम बना लिया हो, लेकिन उसने कभी अपने पुराने दोस्तों और अपने छोटे शहर को नहीं भुलाया। रीमा, जो उसकी बचपन की दोस्त थी, आज भी सोनिया के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। जब भी सोनिया को तनाव या थकान महसूस होती, वो रीमा के पास जाती और उससे घंटों बातें करती। एक दिन रीमा ने सोनिया से कहा, सोनिया, मैंने हमेशा तुमने वो आग देखी थी जो तुझे यहाँ तक ले आई। तूने अपने सपनों को पूरा किया और अब देख तुझे कितने लोग फॉलो करते हैं। सोनिया ने हंसते हुए जवाब दिया, और ये सब तेरी वजह से मुमकिन हुआ है। तूने मुझे कभी हारने नहीं दिया है। सोनिया की फिल्मों ने धीरे धीरे एक सामाजिक बदलाव लाने का काम शुरू किया।
उसकी फिल्मों में समाज के कमज़ोर और उपेक्षित वर्गों की कहानियाँ दिखाई जाती थी। उसने अपने प्रोडक्शन हाउस के माध्यम से नई और संघर्षित महिलाओं को काम के मौके दिए जाते थे। वो अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करने में विश्वास रखती थी। सोनिया की ये कहानी एक याद दिलाती है कि संघर्ष और मेहनत से हर सपना पूरा किया जा सकता है। जीवन में कभी हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि सपने देखने का साहस ही वो पहला कदम है जो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचा सकता है। यही इस कहानी का अंत है।